वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका स्वागत है ग्लोब एकेडमी बाड़मेर के इस ऑनलाइन क्लासेस में। आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। इसको देखते हुए मैनेजमेंट ने इसे कंटिन्यू करने का निर्णय लिया है। समय समय पर अपने जो गत वीडियोस है उनको देखते रहिए, उनको समझते रहिए, परखते रहिए, क्योंकि हर एक जो कड़ी है वो पिछली कड़ी से जुड़ी हुई रहती है। जब तक आपको पहला स्टेज नहीं क्लियर होगा तो दूसरे स्टेज में आप आ नहीं सकते, तब तक वो क्लियर नहीं हो सकता, तब तक डाउट रहेगा। इसी कारण अपने आप को जोड़ने के लिए, अपने आप को एक व्यवस्थित अध्ययन करवाने के लिए हर एक चीज़ को गहराई से देखो, समझो, परखो, एक रफ कॉपी में नोट करते रहो, उसको समझते रहो, बार बार उसका अभ्यास करो, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलो आइए हम अपने आज की क्लास का आरंभ करते हैं। आज हमारे टेंस का अगला पड़ाव है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा, आपको याद ही होगा। उसमें सहायक क्रिया के रूप में हैज और हैव आ रहा था, क्रिया का तीसरा रूप आ रहा था, उसके साथ में एडवर्ब के रूप में आपने देखा होगा रिसेंटली, ऑलरेडी, और जस्ट है, जस्ट नाउ है, बाय नाउ है। तो ये सारे के सारे एडवर्ब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के आ रहे थे। अब यहाँ पास्ट परफेक्ट में है, इसमें थोड़ा सा पड़ाव चेंज है कि सहायक क्रिया के रूप में आपका यहाँ पर देखिए हेड आया है। हेड यानी हेड सभी कर्ताओं के साथ में, इसकी विशेषता है। पास्ट परफेक्ट की एक विशेषता है कि सभी कर्ताओं, जैसा कोई भी कर्ता होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी कर्ताओं के साथ में हेड मतलब हेड ही आता है। इसमें किसी प्रकार का अन्य दोहराव या दूसरा कोई एडवर्ब नहीं आता, और सभी के साथ में सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। ये बात केवल इसमें थे, फाइनल करके आप देख लीजिए। हेड प्लस थर्ड फॉर्म इन और विथ ऑल सब्जेक्ट्स। हेड प्लस थर्ड फॉर्म विद ऑल सब्जेक्ट, यानी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में, कैसा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक वचन चाहे बहुवचन, कैसा भी करता हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को कॉल किया जाएगा। ये बात बिल्कुल आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हेड प्लस थर्ड फॉर्म विद ऑल सब्जेक्ट्स। अब यहां पर एडवर्ब महत्वपूर्ण है। एडवर्ब कहता है यहां पर आफ्टर है एंड बिफोर, दो चीजें। सो अर्ली, उसमें सो फार आया था, सो अर्ली। यहां पर टिल है, अंटिल है। स्टिल हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यहां टिल और अंटिल का यूज किया जा रहा है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने येट का काम में लिया जाना सीखा था, येट आया हुआ था। लेकिन यहां पर सो अर्ली, पास्ट परफेक्ट में एडवर्ब आफ्टर, बिफोर, सो अर्ली, टिल और अंटिल होता है, याद रखिए। कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस की ओर बाद में हम आ रहे हैं। पहले हमें देखना है कि महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान निभाने वाले दो एडवर्ब है आफ्टर और बिफोर। अब एक्चुअल में क्या है कि ये कंजक्शन के रूप में होता है, दो सेंटेंसेस को एक साथ में कॉल करता है, अर्थात उनको कंबाइन करने की कोशिश करता है। आफ्टर और बिफोर, आफ्टर और बिफोर। आफ्टर और बिफोर में क्या आता है कि दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर आफ्टर आया है। देखो मैं एक संरचना बना रहा हूं, किस प्रकार से आप इसमें से वाक्य की लुक आफ्टर कर सकते हो। एक आफ्टर आया है, दूसरा मैंने बिफोर लिया है। इन दोनों को देख लो, थोड़ा सा गहराई से देखो। एक बार देखने के बाद में दोबारा इसको वापस अवलोकन करने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार से इसको अच्छे तरीके से देख लो। अगर कहीं किसी सेंटेंस में आफ्टर आया है तो याद रखिए कि उसमें से हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाला हिस्सा वाक्य के दूसरे वाले हिस्से में चला जाएगा, यानी आफ्टर के बाद में आ जाता है। और कहीं से भी बिफोर आया है तो बिफोर से पहले आ जाता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। यानी दो सेंटेंसेस है, एक ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंसेस। आफ्टर और बिफोर दोनों ही का काम होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का, दो सेंटेंस को कंबाइन करने का काम करेगा। दो सेंटेंस को कंबाइन जब ये करेगा तो एक सेंटेंस यहां आ जाएगा, दूसरा सेंटेंस वहां आ जाएगा। यानी यहां पर आप देख लें, एक और उदाहरण देख लो कि एक सेंटेंस नंबर 1, दूसरा सेंटेंस नंबर 2 इसमें आता है।
जब कभी भी आफ्टर आएगा तो आप कह सकते हो कि इसमें से 2 नंबर जो सेंटेंस उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म, आफ्टर आफ्टर यानी बाद में, यानी आफ्टर के बाद वाला जो हिस्सा होगा उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, ये कंडीशन याद रखना। दूसरा कहता है बिफोर, बिफोर यानी पहले, यानी 2 वाक्य होंगे, उनमें से जो वाक्य बिफोर से पहले वाला जो भाग है उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। यहां पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आफ्टर के बाद में, बिफोर के पहले वाले हिस्से में। अब दूसरी बात पे जाती है कि दूसरा वाक्य कौन सा रह जाएगा। इसमें जो दूसरा वाला वाक्य होगा उसको देख लीजिए, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल आ जाएगा और आफ्टर के बाद में भी पास्ट सिंपल का बोध आएगा। इस प्रकार से ये सेंटेंसेस बनेंगे इनके पास्ट परफेक्ट के। वर्ब की सेकंड फॉर्म आफ्टर, देन हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, देन बिफोर कंजक्शन आ जाएगा एडवर्ब और उसके बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म। इस बात को याद रखिए कि आफ्टर यानी बाद में, यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में चला जाएगा, बिफोर यानी पहले यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले वाले भाग में चला जाएगा, 1 नंबर भाग में, और ये दूसरे नंबर भाग में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा। और आफ्टर वाले हिस्से में सेकंड फॉर्म, सेकंड सेंटेंस के साथ में हेड प्लस थर्ड फॉर्म चला जाएगा। ये दोनों ही सेकंड सेंटेंसेस मान के चलने हैं और ये दोनों ही फर्स्ट सेंटेंसेस मान के चलने। इस प्रकार से इसका यूज आ जाएगा आफ्टर और बिफोर का। बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। आफ्टर कहता है कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म मेरे बाद में आएगा, बिफोर कहता है कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म बिफोर से पूर्व वाले अर्थात पहले वाले भाग में आ जाता है। जो दूसरा शेष भाग रह जाता है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाता है। किस प्रकार से आएगा, एक उदाहरण अगर आप चाहो तो देख लो, इस एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करेंगे। कहता है राम डैश रीच स्कूल बिफोर टीचर entered द क्लास। अब ये सेंटेंसेस आपको इस प्रकार से आएंगे। अब इसमें सेंटेंसेस को देखने या समझने वाली बात ये है कि ये सेंटेंस हमें क्या कह रहा है। राम डैश रीच स्कूल बिफोर टीचर एंटर्ड द क्लास, खाली स्थान आपको भरना है। अब हमें यहाँ पर देखना है महत्वपूर्ण रूप से एडवर्ब कौन सी वर्ड्स है, एडवर्ब या हमें कंजक्शन के रूप में एडवर्ब कंजक्शन आया है बिफोर। अब बिफोर तो हमें वर्ड से पता पड़ जाना है, ये पास्ट परफेक्ट की बात आ रही है। अब हमें ये देखना है कि एक वाक्य का हिस्सा ये हो जाएगा, दूसरा वाक्य का हिस्सा ये हो गया, दूसरे वाले वाक्य के हिस्से में क्या आया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया। ये बात इसको सिद्ध कर रहा है कि इंटर्ड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द बिफोर, बिफोर से पूर्व वाले हिस्से में क्या आ जाएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, दैट्स कॉल्ड हेड, देन रीच का रीच्ड आ जाएगा। ऐसे सेंटेंसेस को कॉल करो। राम हैड रीच्ड स्कूल बिफोर टीचर एंटर्ड द क्लास, लाइक दिस। और इस प्रकार से आफ्टर का भी यूज कर सकते हो। आफ्टर का किस प्रकार से यूज आएगा, एक छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिए। आफ्टर के साथ में भी हम उदाहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा दे completed homework after we reach home। सो देखिए, हाँ बिल्कुल देख लीजिए आराम से समझने। इसमें एडवर्ब कौन सा आएगा, आफ्टर। हम वर्ड से आफ्टर के पास जा रहे हैं। आफ्टर से पूर्व वाले हिस्से में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इस बात की पुष्टि कर दो। दे हमारा सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कंप्लीटेड। ये बात सिद्ध हो गई कि आफ्टर से पूर्व वाले हिस्से में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया। अब कहता है आफ्टर वाले दूसरे वाले हिस्से में अर्थात आफ्टर के बाद वाले भाग में क्या आएगा, आफ्टर के बाद वाले भाग में हेड प्लस थर्ड फॉर्म का कॉल किया जाना है। तो यहाँ पर हम वर्ब के बाद आफ्टर के बाद में वी आ गया, वी के बाद हमारा जो वर्ब है वो रीच है, तो वी के साथ क्या आ जाएगा, वी हैड रीच का रीच्ड।
वी हैड रीच्ड। तो ये आफ्टर और बिफोर की गणित इस प्रकार से चलती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ आ जाता है कि कहां पर आफ्टर आएगा, कहां पर बिफोर आएगा, दो वाक्यों को आपस में कॉम्बिनेशन के साथ में चलते हैं। चलो इसके अगले पड़ाव पे चलते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर कहीं वाक्य शर्तिया है या कंडीशनल है तो इसमें भी इसका यूज आता है। इफ कंडीशन के साथ में देखिए, इफ के साथ में कुछ और भी हम धीरे धीरे करते रहेंगे, कल भी हमने कुछ किया था। इफ के साथ में कहता है, अगर इफ के साथ में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, ये कोमा है, यानी दूसरा वाक्य किस प्रकार से बनेगा, सब्जेक्ट के साथ में वुड, कुड या माइट के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस की पहचान क्या है कि इफ के साथ में आरंभ होकर इफ के स्टैटिक या जुड़े हुए जो वाक्य है उसमें से हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो दूसरा जो भाग है उसमें से सदैव वुड है या कुड है या माइट है, इनके साथ में थर्ड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज आ जाता है। इफ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर, if the police had come a little before। अब ये तो पहले वाला हिस्सा क्लियर हो रहा है। इफ कंडीशनल आ गया, इफ आपका कंडीशनल आ गया, द पुलिस सब्जेक्ट आ गया, हेड आ गया और थर्ड फॉर्म आ गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, हेड आपका आ गया, अ लिटिल इसका ऑब्जेक्ट आ गया, बिफोर इसको कंजंक्शन के रूप में काम में लिया जा रहा है। उसके बाद में क्या आ रहा है, मैंने सेंटेंस लिख लिया, द क्रिमिनल वुड हैव नॉट गॉन अवे। इस वाक्य को थोड़ा देख लीजिए, इफ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर द क्रिमिनल वुड हैव नॉट गॉन अवे। इसमें देखिए पहले वाले वाक्य में से हमने इफ का साथ में हेड कम यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, और दूसरे वाला जो हिस्सा है उस हिस्से को हमने देखा, ये हमारा सब्जेक्ट चला गया। लेकिन यहाँ पर मुख्य बात है कि वुड प्लस हैव के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है। इसमें से सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस के साथ में नेगेटिव आए चाहे नहीं आए कोई जरूर नहीं है, लेकिन जब ये इफ कंडीशन का कॉल किया जाता है तो इसमें से सदैव नेगेटिव का बोध आता है, क्योंकि ये असत्य कंडीशन होती है, अनफुलफिलमेंट कंडीशन होती है, तो ये कभी भी सत्य नहीं होने वाली है। इसका अर्थ होता है अगर ऐसा होता तो इस वाक्य को थोड़ा देख लीजिए कि किस प्रकार से इसकी संरचना होती है। इफ प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म आया हुआ है, यानी ये बात आई हुई है, तो ये बात यहां पर सिद्ध हो रही है। दूसरा वाक्य कहता है सब्जेक्ट के साथ में वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ सकती है। तो इस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर एक बार वापस जल्दी में थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, सभी सब्जेक्ट के साथ में हेड आता है और सभी के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाती है। कंडीशनल अगर बात करें तो इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ कंडीशनल के साथ में देखा जाए तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आया है, दूसरे वाले हिस्से में कुड आ सकता है, वुड आ सकता है या माइट आ गया, उसके साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है। ये कंडीशनल सेंटेंसेस में आफ्टर और बिफोर का यूज इस प्रकार से होता है कि अगर कहीं किसी वाक्य में से आफ्टर आया है तो उसका अर्थ होता है बाद में, यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज जो है वो बाद वाले हिस्से में, बाद वाले पोर्शन में काम में लिया जाता है। और अगर कहीं पर भी बिफोर आया है तो सदैव उसमें से पहले वाले भाग को ही कॉल किया जाता है। एक बार जल्दी में से कुछ एग्जांपल्स हम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अधिक आपका समय हम ना ले सकें। एक छोटे से एक दो एग्जांपल्स आपके सामने क्लियर हो जाए, पहले भी कुछ कर लिए तो जस्टिफाई हो जाएगा कि हमने जो किया है वो कुछ समझ में आया है हमें कि नहीं आया है। अगर यहाँ पर देखा जाए इस सेंटेंसेस को देख लीजिए, कहता है वी डैश फिनिश लंच
after gas test का। अब इन दोनों इसमें से दो सेंटेंस दोनों को मैंने खाली छोड़ रखा। दे कॉल मी बिफोर पार्टी स्टार्टेड। Ram complete homework after his mother reached home। If you dash request me, I would have helped you। इन सेंटेंसेस को थोड़ा देख लीजिए। We dash finish lunch after guest has come. They dash call me before party started. Ram dash completed homework after his mother dash home reached. If you dash request me, I would have helped you। We इसमें से देख लीजिए we finish lunch after आया है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि after के बाद वाला हिस्सा है वो had प्लस थर्ड फॉर्म में फिलअप किया जाएगा, तो आ जाएगा had come। इस प्रकार से इसको क्रैक करने की कोशिश करोगे। अब पहले वाला हिस्सा है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चला जाएगा, ये याद। इसको क्रैक कर दिया। इसको क्रैक कैसे करोगे? दे डैश कॉल मी बिफोर पार्टी स्टार्टेड। बिफोर आया है, बिफोर आने से तात्पर्य हो जाता है वाक्य के पहले वाले हिस्से में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लेना है, हैड कॉल्ड। अब दूसरे वाले वाक्य में देख लो, पार्टी स्टार्टेड, देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलरेडी आ चुकी है, इसमें से कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। राम डैश कंप्लीट होमवर्क आफ्टर हिज मदर डैश होम। आफ्टर आया है तो पहले क्रैक करने के लिए हमें सेकंड जो पड़ाव है उसको पूर्ण करना है, हैड रीच्ड। अब जैसे इसका सेकंड पड़ाव अर्थात दूसरे वाला भाग पूर्ण हो गया, उसके बाद में वापस लौटकर पहले वाले भाग में आइए, तो ये सरलता से क्रैक हो सकता है कि किस में से क्या चीज आएगी और कहां से आएगी, किस प्रकार से इसको हम क्रैक कर सकते हैं, इजी वे हो जाएगा। इफ यू डैश रिक्वेस्ट मी आई वुड हैव हेल्प यू। अब इसमें से इफ कंडीशन के साथ में ये वाक्य आया हुआ है, इफ कंडीशन के साथ में जैसे ये वाक्य आ रहा है तो इसको देख लीजिए, इफ यू डैश रिक्वेस्ट मी आई वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये चीज आ गई, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, तो इफ के साथ में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इफ यू हैड रिक्वेस्टेड, इफ यू हैड रिक्वेस्टेड। इस प्रकार से सेंटेंसेस आ जाते हैं, कंडीशनल हो, सिंपल हो, किस प्रकार से हो, अच्छे तरीके से करने की कोशिश करो, बार बार प्रयास करो, बार बार इसका अभ्यास करो, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो डिस्कशन पर आइए, अपने जो समस्या है उनको रखिए, आपको तुरंत प्रभाव से उसका समाधान मिलेगा। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अधिक से बिल्कुल जोड़ कर रखिए, जितना समय मिल सके आपका वो पॉजिटिव स्टडी में अर्न करें, स्टडी में लगाएं, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है वो अधिक से अधिक फास्टली से हम चलने की कोशिश